नमस्ते एवरीवन, मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। वास्तु एक्सपर्ट होने के नाते आज मैं बहुत 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 ज्यादा जरूरी चीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वास्तु के ना दो टाइप्स होते हैं, एक जमीन के अंदर और एक जमीन के ऊपर। जमीन के ऊपर फेंगशुई वास्तु हो गई, आपके इंटीरियर वाले जो आपको सजेस्ट करते हैं वो जमीन के ऊपर हो गए। रंग, आपके किचन की ट्रॉलीज, आपके हॉल का फर्नीचर, आपके बेडरूम में बेड का कलर, आपके वॉल का कलर, आपके कबर्ड का कलर, आपके लॉकर साइड की डायरेक्शंस, आपके सोने की डायरेक्शन, आपके खाने की डायरेक्शन, आपके टॉयलेट की डायरेक्शंस, हर चीज जो होती है वो ऊपर वाली वास्तु। अब बात करते हैं अंदर वाले वास्तु के लिए। आपको पता है अंदर वाली वास्तु जो जमीन के अंदर होती है, बहुत रॉ लैंड है। आप वहां पे आप आपका ड्रीम प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप आपका कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आपका कंस्ट्रक्शन हो गया है। दोनों चीजों में ये वास्तु आप यूज कर सकते हो। देखिए, स्टोन्स जब हम लोग पहनते हैं, जो 9 रत्न होते हैं उसमें से आपके बर्थडे के हिसाब से आपको सजेस्ट किया जाता है। उसी तरीके से आप अगर सोचो, अगर आपकी वास्तु में जो आपकी नींव है, जो आपका ब्रह्म स्थान है, जहां से हर चीज शुरू होने वाली है। आपको पता है जब बेबी बॉर्न होता है तो वो फूड कहाँ से लेता है? नाभि से लेता है। आपको कोई भी रेमेडीज अगर मैं सजेस्ट करती हूँ कभी कभार रिलेशनशिप को लेके, या फिर आपका सर दर्द हो रहा है, आपको कुछ किसी पुरानी बीमारी से आप जूझ रहे हो, तो मैं आपके नाभि के लिए आपको एक रेमेडी सजेस्ट करती हूँ। जब आपको ये रेमेडीज मिलती है तो वो नाभि से, मतलब एक नाभि मतलब ब्रह्म स्थान होता है, जहां से हर चीज ठीक होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से आपको आपके वास्तु का जो भी दोष है वो आपके ब्रह्म स्थान में छुपा होता है, और वो दोष दूर करना बहुत जरूरी होता है। बहुत बार ऐसे होता है ना, पैसे आ रहे हैं बट वो स्टेबल नहीं रह पा रहे, रिलेशनशिप में अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, अपॉर्चुनिटी दरवाजे तक आ रही है और वहां से वापस चली जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसे? चल क्या रहा है? जब आप सोचते हो, फिर आप न्यूमरोलॉजी कर लेते हो, एस्ट्रोलॉजी कर लेते हो, सारी चीजें करने के बाद आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, एक डाउट आता है कि काश मेरी वास्तु भी ठीक होती, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ उसका ब्रह्म स्थान ठीक है या नहीं, वो देखना बहुत जरूरी होता है। तो इसे बोला जाता है नाभि विधि। जब आपका घर बनने वाला है उसके पहले करते हो तो यस, ये 100% काम करेगी। अब ऑलरेडी आपका घर बन चुका है तो छोटा मोटा चेंजेस हमें करना पड़ता है डेफिनेटली, क्योंकि नाभि विधि जो होती है वो जमीन के अंदर ही करना ज्यादा बेटर होता है। कुछ रेमेडीज ऐसी होती है जो करने के बाद किसी को ना दिखे, मतलब आप खुद को भी ना दिखे, तो ज्यादा बेटर होता है। जब आप उसे बार बार देखते हो तो आपके दिमाग में आता है कि मैंने इतना सब किया, अब आप पिरामिड वास्तु कर लेते हो, फेंगशुई वास्तु कर लेते हो। एट द मोमेंट कोई दिक्कत आती है तो आपके दिमाग में आता है, अरे मैंने ये किया है फिर भी मुझे फायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए ऐसी कोई स्पेशल रेमेडीज होती है जो ना दिखे तो ज्यादा बेटर होता है, जिससे निगेटिविटी नहीं आती है। कभी कभार आपका साउथ साउथ वेस्ट खराब हो जाता है, कभी कभी आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट खराब हो जाता है, तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है, फेम नहीं मिलता है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, बच्चे घर छोड़ के जाना चाहते हैं, आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, जो अटैचमेंट होना चाहिए वो फैमिली में नहीं होता है। साउथ साउथ वेस्ट कॉर्नर आपका ठीक नहीं है, तो उसकी ग्रेविटी बढ़ाने के लिए आपका पहले तो ब्रह्म स्थान ठीक होना बहुत जरूरी है। और उस ब्रह्म स्थान के लिए 9 जो ग्रह है वो कहा कैसे दे। आपको पता है कि 8 डायरेक्शन है, 4 या 8 इतनी नहीं। जब मैं वास्तु की स्टडी करती हूँ तो मैं पूरे 16 डायरेक्शन देखती हूँ, मैं 16 कॉर्नर्स देखती हूँ, और उस कॉर्नर में सबसे बेस्ट कॉर्नर आपका कौन सा है। जैसे स्टॉक मार्केट की कुंडली देखते वक्त हम लोग क्या देखते हैं, लॉटरी की कुंडली देखते वक्त हम लोग क्या देखते हैं कि आपको अकस्मात धन लाभ चाहिए तो आपका पंचम स्थान देखते हैं। तो इसी तरीके से आपकी जो लकी डायरेक्शन है, 16 डायरेक्शन में आपकी सबसे लकी डायरेक्शन कौन सी है, आपका ब्रह्म स्थान आपके बारे में क्या कह रहा है, आपके नक्षत्र आपके बारे में क्या कह रहे हैं, इन सारी चीजों का स्टडी करके मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। फिर 9 ग्रह हम लोग उसे स्थापित करते हैं। 9 ग्रहों को स्थापित करते समय और काफी सारी चीजें मैं आपको देती हूँ। मैं आपको देती हूँ, देखिए, अब सीधा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो ये जल का देवता है, ये जल तत्व वहां पे होता है। जैसे बाकी वायु तत्व होती है, काफी सारे तत्व होते हैं, तो उसमें जल तत्व
वो जोन अगर आपका एक्टिव हो तो स्पिरिचुअलिटी स्पेशली आपके घर में शांति पीसनेस बहुत अच्छे से आएगा। एक सुकून उस वास्तु में आपको चाहिए तो यस मैं वहां पे कभी कभार आपको गंगा जल बोल देती हूँ, मैं कभी कभार आपको सिल्वर बोल देती हूँ, मैं कभी कभार आपको हो सकता है मार्बल का टुकड़ा बोल देती हूँ। आज फॉर बर्थ डेट मैं काफी सारी चीजें आपको रेकमेंड करती हूँ, बट हाँ ये एक बात जमीन के अंदर चला गया तो उस कॉर्नर की जो ग्रेविटी है वो जो आपको मैजिकल वर्क देगी, वो जो आपको ट्रिमेंडस सारी चीजें देगी ना, वो अमेजिंग रहेगी। अब देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे या फिर आपका दिमाग काम ही नहीं करता है। आप बोलते हो शीतल मैं बाहर रहता हूँ तो ठीक होता हूँ, जब मैं घर के अंदर जाता हूँ तो मेरा दिमाग काम करना खत्म हो जाता है, मैं घर के अंदर कोई डिसीजन लूँ तो वो गलत हो जाता है। तो वहां पे आपका दिमाग जो है वो जो पावर होती है, जो एक्साइटमेंट होती है, जो पावर होती है सोचने की, वो वहां पे कम हो जाती है क्योंकि आपका जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वो वीक है। तो यस वहां पे मैं आपको डेफिनेटली जिंक सजेस्ट करती हूँ एज पर योर बजट। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है जैसे मैंने आपको बोला मार्बल, हो सकता है सिल्वर। तो उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगी, वो भी हमें जमीन के अंदर डालना है, हमें वो जमीन के ऊपर नहीं रखना है। फिर आपका फ्लैट बना हुआ है, आपका घर बना हुआ है, आपकी वास्तु बनी हुई है या बनने वाली है, सारी चीजों में हम लोग ये सारी चीजें डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। फिर बुध, बुद्धि का कारक, वो जो बुद्धि का कारक है आपके बच्चों को पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं करने दे रहा है। मर्क्यूरी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है बट बहुत बड़ा काम करता है, उसकी ग्रेविटी आपको बढ़ानी है आपके घर में, आपके वास्तु में। तब मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आयन में सजेस्ट कर सकती हूँ, मैं आपको कुछ पिक्चर्स सजेस्ट कर सकती हूँ जो जमीन के ऊपर रहेंगे, बट जमीन के अंदर अगर हमें रखना है तो काफी सारी चीजें मैं आपको सजेस्ट करूंगी जिससे आपकी बुद्ध की पावर बढ़ेगी। आयन में आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, मैं आपको सिल्वर, मैं आपको गोल्ड सजेस्ट करने वाली हूँ, बट वो गोल्ड कहाँ पे होगा और किस दिन हमें लोकेट करना है ये भी बहुत जरूरी होगा। जब आप जमीन के अंदर गोल्ड डालते हो, आपको याद है पुराने किले, पुराने खेत, पुराने जो हवेलीज है, जो पैलेसेस बने हुए हैं, वहां पे ये सारी रेमेडीज है। अगर आप पुराने ग्रंथ देखोगे तो ग्रंथों में भी जो सारे वास्तुतज्ञ हैं उन्होंने इस पे सारी रिसर्च की है। बहुत बार हम लोग सुनते हैं, हम लोग स्टोरीज सुनते हैं कि जमीन में धन मिला था, उन्होंने धन जमीन में छिपा के रखा था, वो निकालने के बाद हम लोग इतने धनवान हुए। तो यस ये पुराने लोगों की टैक्स थी उस भूमि को एक्टिव करने के लिए, राजा महाराजे होने दीजिए, सारी चीजों की ग्रेविटी बढ़ाने के लिए डेफिनेटली इन सारी मेटल्स, इन सारे केमिकल्स और इन सारे स्टोन की जरूरत आपको पड़ती है। और ये सारे चीजें आपके जमीन के अंदर जब रहती है तो आपके जमीन की ग्रेविटी जो अट्रैक्ट मनी, जो मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी वहां पे बन जाती है, ट्रिमेंडस रहती है, अमेजिंग रहती है। आप भी बिलीव नहीं करोगे क्योंकि ये आने वाले पुश्तों तक आपका घर बनने वाला है। ये इंडस्ट्री, ये शॉप, ये हर चीज आपके अपनों के लिए बनने वाली है। तो अपनों के लिए जो चीज बनती है वो डेफिनेटली खास ही होनी चाहिए। और साइंटिफिकली वो चीज, अगर साइंटिफिकली अगर आप जा रहे हो उस वास्तु की ग्रेविटी बढ़ा रहे हो, उस जमीन को एक्टिव कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा होगा। तब तक के लिए अगर आपका ब्रह्मस्थान ठीक नहीं है, आपके घर में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो प्रॉब्लम्स हमने अभी डिस्कस की वो सारी प्रॉब्लम्स आपको लग रही है, तो आप जब आपकी वास्तु का मैप मुझे भेजते हो तब तक चेंजेस करना जितने जल्दी पॉसिबल नहीं है, तब तक मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वहां पे तुलसी का पौधा लगा दीजिए। तुलसी, निगेटिविटी खत्म हो जाती है। अब निगेटिविटी जब खत्म हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर बहुत बार ऐसे होता है कि घर में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी होती है कि वो तुलसी का पौधा मुरझा जाता है, बार बार आप उसे नया पौधा लाते हो लगाते हो फिर भी वो टिकता नहीं है। ऐसे टाइम पे आप दोनों, एक ब्लैक वाली और एक ग्रीन वाली तुलसी वहां पे लगा दीजिए। आपके घर की निगेटिविटी, जो कोना आपका वीक है, उस कोने की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। टिल देन गाइस, ऑल द बेस्ट।